नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी आप देख रहे हैं श्रेया की मम्मी के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। न्यूज़ में एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दिखा है कि जो चिल्ड्रन स्कूल है उसमें 8वीं तक ही क्लासेस चलेंगी, 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस जो है कोर्स शिफ्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि जो श्रेया तिवारी का मैटर हुआ था ये पता चला था कि उसकी मान्यता जो है कि 8वीं तक ही है। गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर 12वीं तक क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो इसी बारे में हम लोग बातचीत करने आए हुए हैं। जो आपने देखा कि ये हुआ है कि आपकी पहली चीज़ जो थी कि वो आपने बार बार कहा कि जब उसमें 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है तो 12वीं तक क्लासेस क्यों चला रही हैं। अभी ये चीज़ें साफ हो गई है कि अब वहाँ पर सिर्फ 8वीं तक ही क्लासेस चलेंगी। इसको जब आपको पता चला तो कैसा लगा आपको? ये चीज़ मुझे यही लगता है कि ये तो 420 ही है, चाहे जो भी है। आज मैं अब जो है कि जो ये इसके प्रबंधक साहब हैं, हाँ। कृष्ण मोहन जी, हाँ। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे किसी मीडिया के थ्रू उन्होंने एक बाइट में कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रियलिटी तो अब उनको पता चलना चाहिए कि दूध का पानी जो पता तब चलता है जब दूध फटता है, और आज दूध फट गया क्योंकि उनकी रियलिटी ये पता चल गई कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने सब शुरू से ही खाली झूठ पे अपनी बुनियाद खड़ी की थी, वो बुनियाद अब गिरने वाली है। बिल्कुल। और इसी चीज पे ये जांच एक तरीके की ये प्रूफ हुआ कि आपने 420 मेरे साथ नहीं, बाकी जितनी भी पेरेंट्स वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे या पढ़ा के निकाल चुके हैं उनके साथ आपने किया है। बिल्कुल। और मैं तो अपील करूंगी उन पेरेंट्स से भी कि जिनके बच्चों के साथ इन्होंने लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें खड़े होने चाहिए कि बताइए आप बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे। अभी इतना देर हो गया है, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं श्रेया को यहाँ से गए हुए। 2.5 महीने बाद इस तरह का चीज़ें सामने आई है जो ये बंद हुआ है। आप शुरू से मांग कर रही थी कि शुरू से हो, लेट हुआ है लेकिन हुआ है, क्या करना चाहेंगे इस पर? लेट हुआ है क्योंकि शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इन्होंने अपने पैसे से बहुत कोशिश किया दबाने की, बहुत प्रयास किया, और लोगों के हिसाब से ये बहुत बाहुबली हैं, इनके लिए कोई केस बनता नहीं है, ये चीज़ें कह रहे थे, इसलिए शायद ये चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि सत्य को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन कभी उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और जो मेरी बेटी गई है ये सत्यता है कि इन्होंने मारा है। तो इनके विद्यालय में अगर कोई चीज होता है, जो प्रिंसिपल 8 तक की थी, वो मेरी बेटी को अपने ऑफिस में बुला के पूछताछ करने का ही अधिकार नहीं उसके पास था। तो ये अधिकार तो प्रबंधक साहब का था ना, जिन्होंने ये स्कूल को खड़ा किया था। उनको ये तो पता होना चाहिए था कि मेरी जो स्कूल में मैंने प्रिंसिपल बैठाया है उसकी कितनी जो है कार्य है कि वो कर सकती है, और जिस कार्य को वो नहीं कर सकती उसको क्यों कर रही थी। तो अपनी प्रिंसिपल को या अपने टीचर को गलत साबित करने के पहले इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाई, गलत साबित कर दिया, और ये चीजें अब नहीं होगी। और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मुझे अब धीरे धीरे ये भी पता है चल रही हैं कि अब मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई चीज करने के लिए, तो मैं ऐसा नहीं है, आप कुछ भी करिए, जहाँ भी करिए आप करिए, खुल के सामने आइए। क्यों आड़ में करते हैं? हम आड़ में नहीं करते, क्योंकि हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई झूठ नहीं बोला है। जो लड़ाई लड़ी है वो सत्यता से लड़ी है, और उस सत्यता की यही पहचान है कि अब आगे ऐसे ही होगा, न्याय मुझे मिलता जाएगा। बिल्कुल। पहली सफलता आपको मिली है कहीं न कहीं, तो आगे का क्या प्लान होगा? यहीं आप रुक जाएंगी या फिर आगे तक आपका कुछ प्लान है करने का? अभी आगे भी इनकी, जहाँ तक मुझे पता चली है कि इनकी भूमि भी अवैध है, तो मैं ऐसा नहीं है। और मेरी बेटी का सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी का एडमिशन आपने किस बिना पे किया था, आज वो बेटी भी नहीं है और एडमिशन भी आपका झूठ था, तो मैं आपको छोड़ूंगी तो नहीं। और लड़ाई ये अभी कितनी लंबी चलेगी ये आने वाले समय में वो भी देखेंगे, और मीडिया के थ्रू जनता भी देखेगी, और सब लोग देखेंगे। क्योंकि मुझे ये लड़ाई अपने हस्बैंड के साथ लड़नी है। कोई खड़ा, और जो चीज़ें कहना नहीं चाहिए, अभी बात आई कि मेरे वकील ने ये मुझसे कहा था कि आप ये लड़ाई लड़ रही हैं तो ये आप ही लड़ेंगी, कोई और नहीं लड़ सकता। बिल्कुल, ये तो सही है। तो मैंने ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि हम वो माँ बाप नहीं हैं, गरीब हैं, लेकिन वो चोर माँ बाप नहीं हैं जो अपनी बच्ची के मरने के बाद पैसे लेके आज ये अफवाहें बार बार फैला रहे हैं कृष्ण मोहन
कि आप जो है कि हमने सेटलमेंट कर लिया, माँ बाप ने पैसे मांग रहे हैं, आप ये झूठ कह सकते हैं, सत्य इसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 1 रुपया नहीं लिया। ये ऊपर वाला जानता है, या मैं जानती हूँ, या मेरी बेटी अब जानती है, और आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि आपकी औकात ही नहीं है कि आप मुझे पैसे दें। बिल्कुल, क्योंकि आप तो सामना ही हमारा कभी नहीं किए। अभी आप जब हमें लास्ट मुलाकात हुई थी तो आप महिला विकास मंच से जुड़ी थी, आजमगढ़ की अध्यक्ष बनाई गई थी, तो उसके बाद से कोई अपडेट नहीं मिली हमें कि कुछ क्या हुआ है। क्योंकि जिस दिन हम लोग आए हुए तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं अभी कलेक्टर ऑफिस कुछ देने के लिए। उसके बाद से कितना परिवर्तन हुआ? RTI उन्होंने कहा था, RTI जो होता है देने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन महिला विकास की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। मैं उसकी भी मेंबर हूँ। मैंने एक अभी केस सॉल्व किया है, लेकिन मैं कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं करना चाहती हूँ। मैंने ये भी चीज़ें जो आज अपनी बेटी में भी लड़ाई की, मैंने इसलिए नहीं लड़ा किसी को दिखाना, मुझे अपनी बेटी को न्याय दिलाना है। और मैं किसी भी संस्था से यही कहती हूँ कि अगर आपने संस्था खोला है तो आप न्याय दिलाइए। आप उसको ये मत करिए कि हम आपके साथ हैं, और आप उस वक्त तक नहीं साथ हैं जब तक वो लड़ाई अकेले लड़ रही है। न्याय के दिन आप साथ आएंगे कि हमने न्याय दिलवाया। हाँ, जब आप केस फाइनल हो जाए और तब आप आके नारा लगाइए कि नहीं हमने दिला दिया। ये क्या है? ये झूठी मानसिकताएं नहीं फैलाइए। अच्छा, आप महिला विकास मंच को आप कह रही हैं कि वो लोग सिर्फ एक यहाँ पे आई थी, बड़ी बड़ी बातें करके चली गई, उससे जुड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है? कोई फायदा नहीं। हम देखिए, मैं शुरू से बताई कि मेरे पास लोग बोल बच्चन जो लोग कहते हैं ना, बोल बच्चन के लिए लोग बहुत लोग आए, लेकिन हेल्प के नाम पे किसी ने कोई नहीं किया। हाँ, किसी तरीके का हेल्प नहीं। अरे पैसे की तो बात छोड़ दीजिए, मैं पैसे की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोगों से जब कहिए हेल्प ना तो उनके दिमाग में यही चलता कि पैसे के लिए नहीं, लेकिन आप कभी तो लगना चाहिए। जैसे मैंने RTI जब किया, आपसे मैंने अगर कहा तो अगर हर स्टेट से, क्योंकि इनका महिला विकास मंच हर स्टेट में है, तो अगर आज हर स्टेट से यहाँ पूछा जाता, RTI करके रजिस्ट्री करके पूछी जाती कि ये चीज़ें क्यों हो गई, स्कूल पे क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो आज ये चीज़ें खुल के सामने आती ना। बिल्कुल। आज जो 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आ रही है, वो आज शायद पहले आ गई होती। महिला मंच में मैं इसलिए नहीं जुड़ी कि मुझे पैसा कमाना है, न्याय चाहिए और न्याय दिलाना है लोगों को, बस इसलिए जुड़ा है हमने। तो अभी आप उसमें जा चुकी हैं, वहाँ पे बातचीत ये भी हुई, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं रोज, हम लोग बहुत सारे केस सॉल्व करते हैं, आप भी उसमें जुड़ी हैं। तो वहाँ में जब हम बाहर से कुछ चीज़ को देखते हैं तो उसमें हम पता नहीं चलता है क्या क्या चीज़ें हो रही, लेकिन जब अंदर में आप घुसी हैं उसमें, तो उसकी सच्चाई क्या नज़र आती है आपको महिला विकास में? देखिए, महिला विकास मंच में मैं ये नहीं कह सकती, कुछ लोग जो जिन पे बीतती है वो दुख हैं, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं ना कि अगर योगी अच्छे हैं तो हर अधिकारी अच्छा तो नहीं होगा। बिल्कुल। उसी तरीके से मैं ये नहीं कहती कि वीना मालवी जी गलत हैं या कोई और अदर, लेकिन एक पर्सन कोई, आज मैं ही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन अगर जो मेरे पीछे से जाके चाहे उनसे मिल जाए, स्कूल में कह दे कि आप हमको पैसा दे दीजिए और हम आपके माँ बाप से सेटलमेंट करा देंगे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल, वो देने वाली की गलती है और लेने वाले की गलती है। अच्छा, उस दिन की बात भी थी, तो यहाँ से लोग जल्दी जल्दी में गई क्योंकि हमको जाकर के वहाँ पे कुछ करना है, कुछ सवाल करने वहाँ पे जाकर के, तो यहीं पे हम लोगों ने देखा रास्ते में थी, बाद में पता चला कि लोग गई नहीं वहाँ पर। ये जो है यहाँ से जाकर के इतना बड़ी बड़ी बातें करना, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचना नहीं, आज तक कुछ झलक भी नहीं मिली इसके बारे में। देखिए, एक चीज गीता में भी कहे हैं ना, अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लड़ाई है वो स्वयं से लड़नी पड़ती है। तुम्हारे लिए कोई लड़ेगा, चाहे मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन दावा भी तो नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ लड़ूंगा। अगर आपको पता है कि आप ही स्वयं लड़ने वाले हैं, तो आप 4 लोगों को बुला कर ये क्यों कहिए कि आपके साथ लड़ने वाले हैं। जब 4 लोग जाए तो आप उनको अकेला छोड़ दीजिए, ये भी तो नहीं करना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात आती है तो आदमी कहते हैं कि
आप ऐसा कार्य कर देते हैं कि आप पे लोग उंगली उठाते हैं। बिल्कुल, कि आज हमको आज विकास मंच के बारे में अगर कोई कहना चाहिए तो ये तो कहेंगे लोग ना, आप सिर्फ उस समय आए थे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने देखा कि ये चीजें मीडिया में बहुत चल रही है, बहुत फेमस हो गया, चलो हम भी चलते हैं, हम भी फेस हो जाते। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब वो लोग श्रेया के इंसाफ के लिए नहीं आए हुए थे आजमगढ़ में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आए हुए थे, ताकि हमको भी लोग जाने। मैं ये नहीं कह सकती, हाँ मैं ये भी नहीं कहती, यही कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं, मैं उनसे कही भी कि अगर आप ये चीजें, तो मैं ठीक मानती हूँ कि आपके पास 10 केस है, 10 केस के बाद एक समय तो आपको निकालना चाहिए था कि श्रेया की जो मेरी महिला मंच से जो जुड़ी है, अगर हम उसको न्याय नहीं दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया मुझ पे भी खड़े होंगे। बिल्कुल, जो पीड़ित है, जो मेरे ग्रुप का सदस्य है, कहीं ना कहीं अध्यक्ष है एक जिले का, उसका जब हम इंसाफ नहीं कर सकते तो और महिलाओं का कैसे करेंगे? वही चीज, एक लकड़ी कमजोर होती है, बिल्कुल, लेकिन मुट्ठी इसीलिए, लकड़ी का गट्ठर इसीलिए बनाया जाता है कि कोई आसानी से न तोड़ ले। तो हम आपको इसलिए नहीं जोड़े थे कि हम अकेले हमेशा करें। हाँ, हमें ये था कि चलिए इकट्ठा हम हो गए, बस ये चीजें हैं। और मुझे कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। फायदा देखिए, लोग बार बार जब आप कहेंगी ना कि फायदा, तो लोगों को लगता है क्या फायदा चाहते हैं, सवाल ऐसे खड़े होते हैं मेरे सामने। हाँ, तो इंसाफ के लिए लोग कहते हैं अरे अब कोर्ट में गया है तो कोर्ट में तो चलेगा ही प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, आप स्कूल पे जांच की मांग की होती, कोर्ट का जिस तरह से उस दिन आई हुई थी उसी वे में तभी रहना चाहिए था, आज तक रहना चाहिए, जब तक इंसाफ ना मिल जाता, कुछ तो दिखता आपका। वही चीज ना कि आज अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने आपसे पूछा या आपने ITR कर दिया होता, तो आज 1000 जगह से मैंने किया जो चीज, आज वो मेरे पास आ रही है ना। तो आपने कहने की बात क्यों नहीं किया, आपने मीडिया में ये बाइट दे के और नहीं कर रही हैं, तो ये इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है। जनता है, जनता सब कुछ जानती है, देखती है, कहीं गलत नहीं है, लेकिन हम सही भी नहीं कह सकते कि हम देखिए, इसमें अभिभावक जो संघ के लोग हैं वो हैं कुछ हाँ, थोड़े दिन कुछ बीच में वो भी सुस्त हो रहे थे, लेकिन जो इसमें सत्या जी हैं या हमारे गोविंद जी हैं, इन लोगों के साथ सपोर्ट मिला, तो आज वो लोग देखिए स्कूल के चलते, उन्हीं लोगों के चलते ये बातें बाहर आई। और आगे भी जो होगा कार्रवाई आप लोग देखेंगी, ये चीज हम अभिभावक संघ के साथ करेंगे, करने वाले। अभी योगी जी के पास आप लोग तभी ज्ञापन देने के लिए गए थे जब निरोह जी आए थे, उसके पहले आप लोग वहाँ पे जा चुके थे, तो तब तो कोई कॉल वगैरह नहीं आया था, अभी तक आया क्या? नहीं, हाँ नहीं, आज 2.5 महीने बाद, सोचिए कि 31 तारीख को कांड हुआ, मान लेते हैं कि 2.5 महीने नहीं, 2 महीने बाद, क्योंकि 10 दिन या 13 दिन बाद हम गए थे। तो आज ये 2 महीने बाद आया है कॉल। मेरे हस्बैंड को रात में भी आया था, तो रात में नहीं बात हुई, फिर उसके बाद शायद फिर कल जो है कि दुकान पे शायद फिर कॉल आया, तो वो बात हुई। तो उनकी तरफ से यही आया था कि मतलब आपने जो आवेदन दिया था, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई, या उसके हिसाब से जो आपने मांग रखी थी कि जांच आपकी मुस्तैदी से हो, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका ये चीज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको अगर कुछ होता है तो हम फिर बताएंगे। बस इतना ही चीजें हुई। अच्छा, ये जो न्यूज में आ रहा है कि वहाँ पर 8वीं तक की मान्यता रहेगी, 4 क्लासेस यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इसके पहले की बात है या इसके बाद की बात है? हो सकता है कि इसके बाद की बात हो तो कार्यवाही योगी सरकार ने ही किया हो। नहीं, हाँ वही चीज़ है कि मैं ये नहीं कह सकती कि योगी जी नहीं किए होंगे, क्योंकि अभी आप कई जगह लगातार कांड होने से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि योगी जी भी बहुत उसमें आ गए हैं, क्योंकि मैंने सुना है न्यूज़ों के द्वारा देवरिया के मतलब कोई ब्राह्मण परिवार था तो उसको पूरा परिवार को खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने बुलडोजर का ही फिर वही किया है। तो ऐसा नहीं है, अगर उन्हें लग गया कि ये सच में अवैध है तो यहाँ भी बुलडोजर चलने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चलेगा। और हम योगी जी से भी फिर दोबारा मिलेंगे, ये हमारी है, हम लखनऊ जाके हम मिलेंगे, लेकिन हम मिलेंगे क्योंकि हमने कभी हार न माना है और न मानेंगे, क्योंकि कोई वो तिनका नहीं था कि कोई हवा उड़ा ले जाए, कोई राख नहीं थी कि कोई उसे पानी में भिगो दे। वो मेरी बेटी थी और जिंदा है और जिंदा ही रहेगी, क्योंकि जब तक ये माँ जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही जज्बा होना चाहिए हर माँ के पास। लेकिन ये जब से चीज़ें सामने आई है, हम किसी से बात करते हैं या फिर समाज में देखते हैं तो माएँ लगभग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर जाती हैं या फिर पीछे हट जाती हैं।
उन माओं को क्या कहना चाहेंगे अगर जिस माँ के साथ इस तरह का होता है, उसकी बेटी के साथ इस तरह का होता है, आपसे सीखना चाहे तो क्या सीखे ऐसा? मैं हर माँ से नहीं, हर लड़की से भी ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ भगवान ने दी है हमें, वो पुरुषों को नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानते थे कि सबसे ज़्यादा सहन करना और लड़ना सिर्फ नारी जानती है। बिल्कुल। अगर उसके परिवार पे आती है, उसके बच्चे पे आती है, तो वो एक शेरनी की तरह शिकार करने से पीछे नहीं हटती है। और अगर उसके परिवार की इज्जत, शोहरत या पैसे पे भी आती है, तब भी वो पीछे नहीं हटती है। तो बच्चे को जन्म देना और पालना पोसना ही सबसे बड़ा काम है जो एक माँ कर सकती है। उसके बाद अगर उस माँ से ये कहा जाए कि आप हार मान जाएंगी, तो नहीं मान सकती। कोई माँ बेटी हार नहीं मान सकती, इसलिए नहीं मान सकती और मानना चाहिए भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ हमें दी है वो कुछ सोच के और कुछ समझ के दिया है। क्योंकि उसने क्यों नहीं पुरुषों को दे दिया? हमारे यहाँ ये कहा जाता है पुरुष ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्यों नहीं वो पेन क्यों नहीं? मैथिली सर ने कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। हाँ, तो आज अगर नारी इसलिए भारी है क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर हम जन्म दे सकते हैं तो उसकी रक्षा करना, और उसकी रक्षा अगर नहीं कर पाए या किसी कारण उसकी कुछ हो जाता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए भी किसी कोर्ट, न्यायालय या पब्लिक, ठीक है वो सपोर्ट में है, लेकिन एक माँ जब तक नहीं खड़ी होगी तब तक कोई नहीं आपका कुछ कर सकता। बिल्कुल। आपको इस तरह की घटना और भी हुई है, लगभग सारी दबी गई है। एक श्रेया का मैटर भी उठा हुआ है। मैं इससे काफी असर भी पड़ा हुआ है। अगर इधर उधर की बात करें, अभी आप महिला विकास मंच से जुड़ चुकी हैं, तो इस तरह के घटनाएं आपको सामने आती होंगी, कुछ सुनने में आता होगा, तो इससे क्या फर्क पड़ा है अजय श्रेया के मदर होकर? मैंने जब महिला विकास मंच हमारे यहाँ आए थे तो मैंने अपना नंबर जो है कि मैंने पर्सनल नंबर अपना, इसीलिए मैंने मीडिया के थ्रू अपना वो कर दिया था, ओपन कर दिया है। उसके बाद से मेरे पास कहाँ से फोन नहीं आता है। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं कोई पब्लिक आपके साथ नहीं है, कोई नहीं, मेरे साथ वो पब्लिक है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से लोग फोन कर रहे हैं। जो जहाँ मेरी वो न्यूज को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, वो उस वीडियो के देखने के बाद तुरंत मुझे रिटर्न फ़ोन करता है कि बिहार से कि मैडम हम आपके साथ हैं, आपका दर्द तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन हम आपके साथ तब तक खड़े हैं जब तक आप इस लड़ाई में जीत नहीं जाती हैं, आप अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला ले। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो मेरे क्या हैं, वो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम या मीडिया जो यूट्यूबर कहे गए, इन लोगों के माध्यम से तो वो मुझे जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज श्रेया तिवारी के मर्डर के बाद न जान रहे हैं मुझे कि वो श्रेया तिवारी की माँ है जिसकी बच्ची को लोगों ने प्रताड़ित करके मार डाला। और आपने बेटी के लिए इस तरह से लड़ रही है, इस तरीके से लड़ रही है, और उसको न्याय देने के बजाय उसके केस को इस तरीके से इधर उधर किया जा रहा है। तो ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि हर आदमी की इंसानियत खत्म हो चुकी है। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। लोग बेटियों के प्रति आज भी जागरूक हैं और जागरूक होना चाहिए। एक बेटी इसलिए नहीं भारी होती, कभी कोई भी माँ बाप के लिए भारी नहीं होती, समाज के लिए इसलिए भारी होती है क्योंकि बाहर जब बेटियां निकलती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं, तो निगाहें लोगों की दिखती हैं। माँ बाप को तो वो बच्ची वही बच्ची लगती है जब वो पैदा हुई रहती है और हाथ में वो लेके पहले दिन उसको खिलाते हैं, वही बेटी वो चाहे वो लास्ट तक रहती तब भी वही लगती है। आप बेटियों की बात कर रही हैं और महिला विकास मंच से भी जुड़ी हुई हैं, तो अभी लेटेस्ट में उज्जैन का एक मामला बहुत ट्रेंड में रहा। एक लड़की जो 11 साल की रही और 8 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में घूमती रही। कितने सारे लोगों सीसीटीवी फुटेज में देखते रहे पर कोई हेल्प नहीं किया। ऐसे पुरुषों और समाज पे क्या कहना है? मैं यही तो, जब मैंने ये न्यूज मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि क्या लोगों की मानसिकता हो गई है। मेरे आजमगढ़ के लोग, पशुवत व्यवहार भी इसको नहीं कह सकते, मेरे आजमगढ़ के लोग श्रेया को न मिले थे, न देखे थे, न जानते थे। वो मर गई, उसकी बॉडी तक लोग नहीं देखे थे, लेकिन आज एकजुट खड़े होने के चलते, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आजमगढ़ की जनता का हमेशा श्रेय दूंगी, और ये मीडिया जो छोटी मीडिया लोग कहते हैं, मैं ये इस मीडिया को भी दूंगी कि ये मेरे हर आवाज बनी, हर बुलंद, मेरी आवाज को बुलंद तक पहुंचाया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उज्जैन जहां महाकालेश्वर बाबा है, वहां के लोगों की मैं खुद नहीं समझ पाती कैसे लोग थे। क्या आपके घर में एक
कपड़ा नहीं था, अरे फटी हुई चादर ही उड़ा दिए होते, नहीं कुछ था कुछ तो दे दिए होते इस बच्ची को। क्या आपकी बच्ची ऐसे सड़क पे घूमती तो आप बर्दाश्त कर लेते? वही बात मेन है कि आपके उस बच्ची में आपकी घर के इज्जत क्यों नहीं नजर आई? आप लोगों ने ये कैसे, मतलब ये चीजें, मैं तो यही मैं जब उस चीज को देखी, मैं इनसे कही अगर मैं रहती तो सिर्फ कपड़े नहीं, मैं उस लड़की के लिए खड़ी होकर आज लड़ाई लड़ती। और मैं यहाँ से भी उस लड़की के लिए मैं खड़ी हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं महिला विकास मंच से हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ भी महिलाएं हैं, जहाँ भी बच्चियाँ हैं, वो सेफ हों, उनकी सुरक्षा हो। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे मतलब सरकार हो, सबको एकजुट होके न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये वो माँ है जो अपनी बेटी के लिए आज तक लड़ रही हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ती रहेंगी। आगे आने वाले दिनों में हम आपकी सारी बातें बताएंगे, क्या क्या श्रेया के मामले में नया मोड़ आया है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।